दोस्तों, मैं हूं और आज मैं आपको एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका दिल तो सोने जैसा था, पर उसके आसपास की दुनिया में उदासी का रंग गहरा था। यह कहानी है अरुणिमा की, जो सिर्फ 9 साल की थी। वह अपने पिता धीरेंद्र और मां अंजलि के साथ एक छोटे से शहर नंदनपुर में रहती थी। नंदनपुर जैसा नाम था वैसा अब रह नहीं गया था। शहर की भागदौड़ और मेहनत की थकन हर चेहरे पर दिखती थी। अरुणिमा का घर भी पहले जैसा खुशहाल नहीं था। पिछले कुछ सालों से मां और पिता के बीच एक अज्ञात दूरी आ गई थी। पिता धीरेंद्र, जो पहले बहुत हंसमुख थे, अब काम में इतना डूबे रहते थे कि घर आते ही थक कर सो जाते थे। उनकी कंपनी में नुकसान हो रहा था और यह चिंता उनके माथे की हर रेखा में साफ पड़ी जा सकती थी। मां अंजलि, जो कभी सितार बजाकर पूरे घर को संगीत से भर देती थीं, उन्होंने भी अपनी कला को एक कोने में रख दिया था। अब वह घर के कामों में और अरुणिमा की देखभाल में लगी रहती थी, पर उनके चेहरे पर हमेशा एक अधूरी मुस्कान रहती थी, जैसे वह कुछ छिपा रही हों। अरुणिमा इन सब बातों को समझती थी। बच्चों में एक अद्भुत शक्ति होती है। वे महसूस कर लेते हैं कब उनके आसपास सब ठीक नहीं है। वह रात में अक्सर अपनी मां के पास जाकर सोती थी, ये डरते हुए कि कहीं सुबह उठकर देखे तो कोई बदल न गया हो। घर में चाहे जितनी भी उदासी हो, एक आदत थी जो न तो टूटी थी और न ही बदल पाई थी, कहानी सुनने की आदत। अरुणिमा को हर रात मां से एक नई कहानी सुननी होती थी। चाहे मां कितनी भी थकी हो, अरुणिमा उनके हाथ को कसकर पकड़ लेती और कहती, मां, आज कौन सी कहानी सुनाओगी? जो सुनाई नहीं है वो वाली। अंजलि भी अपनी सारी चिंताओं को भुलाकर अपनी बेटी के लिए कहानी ढूंढती थीं। कभी कोई पुरानी लोक कथा, कभी खुद से बनाई हुई कल्पना की कहानी। यह कहानी का समय ही था जब मां और बेटी दोनों अपनी कठिन वास्तविकता को भुलाकर एक खुशी की दुनिया में चले जाते थे। कहानी सुनते सुनते अरुणिमा की आंखें बंद हो जाती थीं, पर उसके सपने कहानी के अक्षरों से नहीं, बल्कि मां की आवाज में छिपी ममता से शुरू होते थे। अरुणिमा का कमरा नंदनपुर के उदास माहौल से बिल्कुल अलग था। यह कमरा पिता धीरेंद्र ने बहुत प्यार से बनाया था, जब सब कुछ ठीक था। कमरे की छत पर उन्होंने रात के तारे और एक चांद की पेंटिंग की थी, जो रात के अंधेरे में हल्की चमकते थे। अरुणिमा को लगता था जैसे वह अपने बिस्तर पर नहीं, बल्कि सीधे खुले आसमान के नीचे लेटी है। लेकिन इस कमरे की सबसे खास बात थी एक पुराना लकड़ी का बक्सा। यह बक्सा मां अंजलि का था। जब भी अरुणिमा किसी चीज को लेकर बहुत उदास होती या किसी बात पर डर जाती, मां उसे उस बक्से के पास ले जाकर बिठाती। यह जादुई बक्सा है बेटी, मां कहती थी। इसके अंदर वह सब है जो हम भूल चुके हैं। बक्से में क्या था? कोई सोना चांदी नहीं। उसमें थे पुराने फोटो, मां के बचपन की एक टूटी गुड़िया, पिता के हाथ से बनाई हुई एक छोटी नाव और कुछ सूखे फूल। ये चीजें अरुणिमा को याद दिलाती थीं कि उनके माता पिता ने भी कभी एक खुशहाल जिंदगी देखी थी। एक रात मां अंजलि ने अरुणिमा को एक ऐसी कहानी सुनाई जो उन्होंने खुद बनाई थी। कहानी एक छोटी तितली की थी जिसका नाम था कियारा। कियारा एक अद्भुत द्वीप पर रहती थी, रंगहीन द्वीप। इस द्वीप पर सब कुछ सफेद और फीका था, क्योंकि वहां के लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करना भूल गए थे। कियारा तितली का काम था हर रात किसी ऐसे बच्चे के सपने में जाना जिसके घर में प्यार और खुशी की कमी हो गई हो। वह बच्चे को एक रंग का बीज देती थी, और वह बीज जब सुबह बच्चा जाग कर ढूंढ लेता तो उसके घर में खुशी का एक रंग वापस आ जाता। कहानी पूरी होते होते अरुणिमा गहरी नींद में सो गई। उसी रात अरुणिमा ने सपना देखा। उसके कमरे की छत पर बने तारों में से एक तारा टूटकर नीचे आया। वह कोई साधारण तारा नहीं था, वह कियारा तितली थी जो सपने में चमक रही थी। तितली ने अपनी छोटी चमकदार आवाज में कहा, अरुणिमा, तुम्हें उठना होगा। तुम्हारा घर रंगीन द्वीप बनता जा रहा है, पर मैं तुम्हें एक रंग का बीज दे रही हूं। यह बीज भावनाओं का है। तुम्हें यह बीज ढूंढना है अपने घर में, ताकि तुम्हारे माता पिता फिर से एक हो सकें। अरुणिमा ने सपने में देखा कि तितली ने उसके तकिए के नीचे एक छोटा सा लाल रंग का बीज रख दिया है। यह लाल रंग प्यार और साहस का था। अगले दिन सुबह जब अरुणिमा जागी तो सबसे पहले उसने अपने तकिए के नीचे हाथ डाला। उसका दिल तेज धड़क रहा था। यह सिर्फ एक सपना था,
पर वह उम्मीद नहीं छोड़ना चाहती थी। और हां, वहां कुछ था। अरुणिमा ने एक छोटी सी चमकीली लाल वस्तु निकाल ली। यह कोई बीज तो नहीं था, पर यह एक सूखा हुआ गुलाब की पंखुड़ी थी, जो रात के अंधेरे में किसी चमकीले पत्थर जैसी लग रही थी। यह गुलाब की पंखुड़ी उसके पिता धीरेंद्र के उस पुराने बक्से में से गिर गई थी, जो अब स्टोर रूम में पड़ा रहता था। यह वही गुलाब था जो पिता ने मां को उनके पहले विवाह की सालगिरह पर दिया था। अरुणिमा समझ गई। यह लाल रंग उसे याद दिला रहा था कि उसके माता पिता के बीच प्यार कहीं खोया नहीं है, बल्कि दबा हुआ है। अब उसका काम था भावनाओं के इस बीज को फिर से बोना। उसे साहस दिखाना था जो उसके पिता अब भूल चुके थे, और खुशी को वापस लाना था। यह अरुणिमा की अकेली और भावनात्मक यात्रा का पहला कदम था। अरुणिमा ने उस सूखी लाल पंखुड़ी को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। यह सिर्फ एक फूल का टुकड़ा नहीं था, यह कियारा तितली द्वारा दिया गया प्यार और साहस का बीज था। उस दिन दोपहर में अरुणिमा ने देखा कि मां अंजलि रसोई में चुपचाप काम कर रही हैं, और उनके चेहरे पर वही अधूरी मुस्कान है। मां, अरुणिमा ने धीरे से पूछा, क्या खुशियां भी खो जाती हैं, जैसे कोई खिलौना खो जाता है? मां चौंक गईं। उन्होंने मुड़कर देखा और झूठा हंसते हुए कहा, नहीं बेटी, खुशियां खोती नहीं हैं, बस कभी कभी छिपा जाती हैं, उन्हें ढूंढना पड़ता है। तो फिर उन्हें ढूंढने का नक्शा कहां है? अरुणिमा ने तुरंत पूछ लिया। मां अंजलि कुछ पल चुप रहीं, फिर उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया और धीरे से कहा, नक्शा हमारे दिल में होता है बेटी, और खुशी की पहचान होती है संगीत। अरुणिमा के दिमाग में तुरंत एक विचार आया, अगर खुशी की पहचान संगीत है तो उसे मां का सितार वापस लाना होगा। सितार जो अब स्टोर रूम में पिता के पुराने बक्से के पास पड़ा हुआ था। अगले दिन रविवार था। पिता धीरेंद्र सुबह से ही अपनी कंपनी के कुछ कागजात देख रहे थे। उनका मन शांत नहीं था। अरुणिमा चुपके से स्टोर रूम में गई। वहां धूल और पुरानी चीजों की बू थी। उसने मुश्किल से जोर लगाकर मां का सितार निकाला। वह सितार बहुत भारी था। उसे याद आया कि जब वह छोटी थी तो मां रोज उसे बजाती थीं और घर का माहौल कितना हल्का और शांत होता था। वह भागकर मां के पास गई, जिन्होंने सितार को देखते ही अपना सिर घुमा लिया। नहीं अरुणिमा, अब मैं बजाती नहीं हूं, मेरे पास समय नहीं है, मां ने थकी हुई आवाज में कहा। अरुणिमा ने मां का हाथ पकड़ा और उनके हाथ में वह लाल पंखुड़ी रख दी। यह खुशी का बीज है मां, कियारा तितली ने भेजा है, अरुणिमा ने भावनात्मक होकर कहा। जब आप गाना और बजाना छोड़ देती हैं तो पापा और मेरे दिल में भी रंग फीका पड़ जाता है। मुझे मालूम है कि आप दुखी हैं, पर क्या हम इस घर को फिर से नंदनपुर नहीं बना सकते? सिर्फ 10 मिनट मां, सिर्फ मेरे लिए। अरुणिमा की आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में एक गहरा दर्द था जिसे मां नजरअंदाज नहीं कर पाई। मां अंजलि ने धीरे से सितार उठाया। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने धूल झाड़ी और धीरे से एक सुर छेड़ा। वह सुर अधूरा था, पर उसकी गूंज पूरे घर में फैल गई। पिता धीरेंद्र ने कागजात रख दिए और सीढ़ियों के पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने कितने दिनों बाद मां को बजाते हुए देखा था। एक पल के लिए उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं मिट गईं और एक पुरानी याद की झलक दिखाई दी। सितार का अधूरा संगीत सुनकर अरुणिमा को पहला कदम सफल लगा। अब बारी थी पिता की। पिता धीरेंद्र ने एक समय में कला और पेंटिंग को बहुत प्यार किया था, पर अब उनका कैनवस कोरा और सफेद था, ठीक कियारा के रंगहीन द्वीप जैसा। अगले दिन जब पिता काम पर जाने की जल्दी में थे, अरुणिमा उनके पास गई। पापा, मुझे मालूम है कि आप बहुत थके हुए हैं और आपके पास बहुत काम है, अरुणिमा ने धीरे से कहा, पर मुझे आपकी एक पेंटिंग चाहिए। नहीं, मुझे एक रंग चाहिए। धीरेंद्र ने झुंझलाकर कहा, क्या बात है अरुणिमा, मैं लेट हो रहा हूं, मुझे रंग ढूंढने का समय नहीं है। अरुणिमा हटी नहीं। उसने अपनी छोटी सी मुट्ठी खोली जिसमें वह लाल पंखुड़ी थी। उसने पंखुड़ी को पिता के हाथ पर रख दिया। यह लाल रंग है पापा, यह साहस का रंग है, अरुणिमा ने भावनात्मक आवाज में कहा। मुझे एक अधूरा सपना आया है। सपने में कियारा तितली ने कहा कि जब तक आप फिर से रंग नहीं भरेंगे तब तक मेरा सपना पूरा नहीं होगा। वह सपना पूरा नहीं होगा जिसमें हम सब फिर से एक हो जाते हैं।
अरुणिमा ने पिता की आंखों में सीधे देखा। उस नन्ही सी आंख में झलकते दर्द और उम्मीद ने धीरेंद्र को स्तब्ध कर दिया। उन्हें लगा जैसे उनकी बेटी ने उनकी छिपी हुई उदासी को देख लिया है। उन्होंने झुककर अरुणिमा के माथे को चूमा। वह पंखुड़ी को देखते रहे। ठीक है मेरी बहादुर बेटी, मैं आज शाम को कोशिश करूंगा, धीरेंद्र ने धीरे से कहा। उनकी आवाज में वर्षों बाद हल्की सी गर्मी महसूस हुई। उसी शाम जब मां अंजलि रसोई में थीं, पिता धीरेंद्र ने झुककर स्टोर रूम से अपना पुराना कैनवस और रंग निकाले। अरुणिमा उनके साथ बैठी थी। धीरेंद्र ने पहला रंग उठाया। वह लाल नहीं बल्कि नीला था। नीला रंग शांति का था, जिसे वह अपने थके हुए जीवन में ढूंढ रहे थे। जैसे ही उन्होंने कैनवस पर पहला स्ट्रोक डाला, अरुणिमा ने दौड़कर मां को बुलाया। मां अंजलि आईं और उन्होंने देखा कि धीरेंद्र पेंटिंग कर रहे हैं। पेंटिंग में एक शांत नदी और उसके किनारे एक छोटा सा घर था। यह वही घर था जिसका सपना उन्होंने शादी से पहले देखा था। अंजलि की आंखों में पानी आ गया। वह समझ गईं कि अरुणिमा अकेले ही इस घर में प्यार को वापस लाने की कोशिश कर रही है। पिता ने पहला रंग भर दिया था और मां ने भी संगीत को फिर से छेड़ दिया था। कियारा तितली का लाल बीज अब अंकुरित हो रहा था, प्यार और साहस बनकर। मैं इस भाग को यहीं समाप्त करता हूं। अब अरुणिमा को अंतिम और सबसे मुश्किल कदम उठाना है, अपने माता पिता को आमने सामने लाकर उनकी गलतफहमी को दूर करना। पिता धीरेंद्र ने पेंटिंग में नीला रंग भर दिया था और मां अंजलि ने सितार का अधूरा सुर छेड़ दिया था। अब अरुणिमा को कियारा का लाल बीज पूरी तरह से उगाना था। यह बीज प्यार के साथ साथ साहस का भी था। अगली रात खाना खाने के बाद घर में वही पुरानी खामोशी छा गई। धीरेंद्र अपने कागजात देख रहे थे और अंजलि रसोई समेट रही थी। अरुणिमा ने अपनी आंखों में आंसू भर लिए। उसे मालूम था कि अब उसे कुछ बड़ा कदम उठाना होगा। वह दौड़कर अपने कमरे में गई और तेज आवाज में रोने लगी। यह रोने की आवाज नकली नहीं थी। यह उस दर्द की आवाज थी जिसे वह पिछले कई सालों से अपने छोटे से दिल में छिपाए हुए थी। धीरेंद्र और अंजलि दोनों ही घबराकर अरुणिमा के कमरे की ओर भागे। क्या हुआ मेरी बेटी, क्या हुआ? मां अंजलि ने उसे गले लगाते हुए पूछा। अरुणिमा ने रोते हुए अपनी छोटी मुट्ठी खोली। उसमें वह सूखी लाल पंखुड़ी थी। यह खो गया था और अब मुझे मिल गया, अरुणिमा ने सिसकते हुए कहा। क्या खो गया था बेटा? पिता धीरेंद्र ने घुटनों पर बैठकर परेशान होकर पूछा। अरुणिमा ने आंसू पोंछे और दोनों को देखते हुए साहस बटोरकर कांपती हुई आवाज में कहा, यह लाल पंखुड़ी, यह प्यार का रंग है। कियारा तितली ने भेजा था। उसने कहा था कि अगर मैं इसे ढूंढ नहीं पाई तो मैं भी रंगहीन द्वीप पर चली जाऊंगी। उसने अपनी आवाज ऊंची की। आप दोनों जानते हैं, मैं हर रात यही सपना देखती हूं कि हमारा घर, यह घर सफेद हो गया है, पूरा सफेद। वह पिता की ओर मुड़ी और बोली, पापा आप पेंटिंग करना छोड़ दिए और आप हंसना भी भूल गए। आप रोज थके हुए आते हैं और बस सो जाते हैं। क्या काम मुझसे और मां से ज्यादा जरूरी है? फिर वह मां की ओर मुड़ी। मां, आपने सितार छोड़ दिया। आप खुशी छिपाती हैं। आप सोचती हैं कि मैं समझती नहीं हूं, पर मैं जानती हूं कि आप दोनों दुखी हैं और आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। आप क्यों झगड़ाते भी नहीं हैं? झगड़ा करना भी प्यार का एक रंग होता है ना? अरुणिमा ने जोर से सिसकते हुए कहा। आप दोनों मालूम है, मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है कि एक दिन आप दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाओगे और मेरा यह नंदनपुर का घर टूट जाएगा। अरुणिमा की मासूमियत और दर्द में लिपटे इन शब्दों ने धीरेंद्र और अंजलि के दिल को पूरी तरह से झकझोर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनके वयस्कों वाले मौन और चिंता ने उनकी छोटी सी बेटी के मन पर कितना गहरा असर डाला है। धीरेंद्र की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने अरुणिमा को गले लगा लिया। नहीं मेरी बेटी, कभी नहीं, कभी नहीं टूटेगा। उन्होंने कसकर अरुणिमा को पकड़ा और रोते हुए अंजलि की ओर देखा। अंजलि, मैं माफी चाहता हूं। मैं काम की चिंता में इतना खो गया था कि मैं भूल गया कि हमारा असली खजाना तो यहां है। मैं भूल गया कि तुम्हारे और अरुणिमा के चेहरे की मुस्कान मेरी कंपनी के हर नुकसान से ज्यादा कीमती है। अंजलि ने भी रोते हुए अरुणिमा और धीरेंद्र को अपने आलिंगन में ले लिया। मुझे भी माफ कर दो धीरेंद्र, अंजलि ने आंसू पोंछते हुए कहा।
मैंने सोच लिया था कि तुम बदल गए हो और अब तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैंने अपना संगीत छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगने लगा था कि खुशी वापस नहीं आ सकती। पर अरुणिमा, इसने हमें दिखा दिया कि प्यार कितना बहादुर हो सकता है। वह तीनों एक दूसरे को कसकर गले लगाए हुए थे। अरुणिमा ने महसूस किया कि कियारा का लाल बीज अब पूरी तरह से खिल चुका है। यह साहस और निस्वार्थ प्यार का फूल था। उस रात वे तीनों अरुणिमा के सपनों के गढ़ में एक साथ लेटे। कमरे की छत पर बने तारों की चमक आज उन्हें ज्यादा तेज लग रही थी। धीरेंद्र ने वादा किया कि अब वह रोज शाम को कम से कम आधा घंटा अरुणिमा के साथ खेलेंगे और हर रविवार एक नई पेंटिंग बनाएंगे। अंजलि ने वादा किया कि वह फिर से सितार बजाना शुरू करेंगी, सिर्फ अपनी आत्मिक शांति के लिए, जैसा उन्होंने पहले किया था। और अरुणिमा, वह अब डर के बजाय भरपूर प्यार से सो रही थी। वह तीनों एक साथ लेटे हुए थे जब अचानक अरुणिमा के कमरे की खिड़की से एक छोटी सी चमकदार तितली अंदर आई। वह कियारा तितली थी। उसने धीरे से अरुणिमा के माथे को छुआ और हवा में एक चक्कर लगाकर गायब हो गई। इस बार वह केवल एक सफेद पंख छोड़ गई, शांति और संतुष्टि का प्रतीक। अरुणिमा ने मुस्कुराते हुए महसूस किया कि कियारा का रंगहीन द्वीप अब रंगों से भर चुका है। उसका नंदनपुर का घर फिर से नंदनपुर बन गया था। और यह सब हुआ